Hello, class 7th. So, today we will start chapter 2, that is fractions and decimals. So, this is the lecture 1. Before starting the chapter, we must know what is a fraction. A fraction is the part of a whole. कि कोई भी हमें एक पूरी चीज़ दी गई है, वो कुछ भी हो सकती है. सपोज ये एक पूरा एग है और इस एग के मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं. 1, 2, 3, 4. इस एग के मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं. तो किसी ने मुझे बोला कि इसमें से सिर्फ एक पार्ट ही मुझे मिलेगा. ठीक है. सो हाउ टू राइट कि मुझे 4 पार्ट में से सिर्फ एक ही पार्ट मिलेगा. सो इन द डिनोमिनेटर वी राइट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4. और उसमें से मुझे एग का सिर्फ एक ही पार्ट मिलेगा. 4 पार्ट में से एक ही पार्ट मिलेगा. सो न्यूमरेटर में वो पार्ट आएगा कि जो मुझे मिलने वाला है, दैट इज 1. इट मीन्स कि मुझे 4 टोटल पार्ट में से एक पार्ट मिलेगा. इसका मतलब है कि मुझे 1/4 एग मिलेगा. Right, so this is a fraction. Now we need to know what is a proper fraction. Proper fraction is a fraction जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. Like 3/7, 5/8, 10/11 and anything we can say 7, 8, 9 upon 1, 0, 2, 3. So जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. राइट. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. उसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा. कि जैसे डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, दैट विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. So I have marked the opposite signs here. Here numerator will be smaller than denominator. Yes, this was right. So numerator will be greater than denominator. In this 1012 upon 908. So here numerator is greater than denominator. So it means the answer will come less than 0. So जिसमें denominator छोटा होगा और numerator बड़ा होगा वो improper fraction होगी. Then come to mixed fraction. Mixed fraction is a combination of a whole plus proper fraction. कैसे? कि किसी ने मुझे बोला कि एक एग आपको पूरा का पूरा मिलेगा और उसके साथ दूसरे एग में से अगर मैं 4 पीस बनाती हूँ उसका एक हिस्सा मिलेगा. एक एग पूरा और दूसरे एग में से 4 पीसेस में से एक हिस्सा, दैट इज 1/4. तो ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम? 1 into 1/4. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. Then comes equivalent fraction. Equivalent fraction means which has same value like 3/4, 6/8. Okay, and then further we can write it as 12/16. कि अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा. लाइक 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16. Again cancel it. 2 3 6, 2 4 8. So these are equivalent fractions कि जिसको अगर हम सिंपल टर्म्स में सॉल्व करते हैं सो वी विल गेट द सेम फ्रैक्शन. देन कम यूनिट फ्रैक्शंस. सो यूनिट फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शंस विच हैव न्यूमरेटर 1. कि न्यूमरेटर में उनके 1 होगा. सो 1/1082. कुछ भी हो सकता है कि सिर्फ न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी टर्म हो सकती है. राइट. सो now come to decimals. Decimals are fractions with denominator 10, 100, 1000. कि decimal वो fractions होती हैं जिनका denominator 0 में होता है. decimal वो fraction होती हैं जिनका denominator 0 में होता है. So let's start with the multiplication of fraction. कि मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है या कुछ भी स्क्वायर चीज़ है, स्क्वायर चॉकलेट लगा लेते हैं हम. सो उसके मैंने 4 पार्ट्स किए, उसमें से मुझे एक पार्ट मिला. सो व्हाट डज इट बिकम कि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और जितना मुझे मिला वो न्यूमरेटर में. नाउ आई हैव अनदर बिग चॉकलेट. तो इस बिग चॉकलेट में मैंने 8 उसके पीसेस कर दिए हैं. सो जितने टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितने रिसीव हुए, जितने मुझे मिले. सो शेडेड पार्ट इज 1 2 3.
कि 8 में से मुझे 3 पार्ट मिले हैं। सो जितना मिला है वो न्यूमरेटर और जो टोटल है डिनोमिनेटर। इसका मतलब है आई रिसीव्ड 3/8 ऑफ चॉकलेट। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटर ऑफ। इस ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे कि एक ग्लास है और मुझे उसका हाफ मिला। सपोज आई से यू टू ब्रिंग अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, तो हाफ को हम कैसे लिखते हैं 1/2। इट मीन्स कि टोटल पार्ट ग्लास के हमने 2 कर लिए, जिसमें से एक पार्ट मुझे मिला, right? Then 1/3 of population. So 1/3 means 1/3. Of means multiply. Population means कितनी भी population वो दे सकते हैं, किसी village की, town की, anything. Suppose population is 999. So 1/3 of population, that is 1/3 multiply जितनी population है वो. Now we will solve it into simpler terms. 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. It becomes 333. Then again 1/3 of a year. So 1/3 multiply by 365. So we can solve it. Now come to exercise 2.1. In question number 1, 4 options, 4 figures are given to you. I am taking only one figure. So you need to solve all 4 figures and find out which fraction match which diagram or which figure, right? So first figure is this. Now see, in this part of the figure, total parts are 1 2 3 4 5 6 7. So total parts are 7 and how many are shaded part कि जो मुझे मिले 1 2 3. सो जो शेडेड पार्ट है जो मुझे मिले वो 3 हैं और टोटल कितने हैं 7. इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल है और शेडेड कितने हैं 1 2 3. सो 3 मुझे मिले. सो 3/7 इस वाली फिगर का एंड 3/7 ऑफ दिस फिगर. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. 3 + 3 is 6 and 7 as it is, right? So it becomes 6/7. तो इसी तरीके से आपको हर फिगर के लिए फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. Okay. In the question number 2, again I'm taking one part. 1 2 3 4. So here see, I have divided each diagram into 3 parts and we need to solve that how much answer did we get. So here total are 3 parts and how many parts are shaded? 1. So it becomes 1/3. Again there are 3 parts, so total number of parts will come in denominator and the shaded part is 1. Again for this 1/3, again for this 1/3. So if we add all of them, so how much it becomes? 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3. तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 4/3 एंड इट विल बिकम, अगर हम इसके मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 × 1/3 इज द आंसर. तो सिमिलरली आपको बाकी फ्रैक्शंस के लिए भी सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म. कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे कि उसको कैंसिल करके देखेंगे कि वो किसी टेबल में आ रहा है या नहीं, कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. अगर नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. 6 × 2/5. So we cannot cancel 5 with 6 or 2. So it becomes 6 × 2 is 12 and I can write 1 here. 1 × 5 is 5. It becomes 12/5. And the second part, it is 2/3 × 6. So I can cancel 3 with 6. 3 ones are 3. 3 twos are 6. So it becomes 2 × 2 4 and 1 और 6 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं. 1 × 1 is 1. Similarly, in the third part, I can write 1 in the denominator. So 5 ones are 5, 5 6s are 30, 6 4s are 24, 1 1s are 1. So 24/1 is the answer. In the question number 4, multiply and express as a mixed fraction. So 5 × 6
into 1 by 3. So 5 into, convert it into proper fraction or simple fraction we can say. 3 6 are 18, 18 plus 1 19, 19 by 3. So 5 multiplied by 19 is how much? 95, and 5 upon 1. So 1 multiplied by 3 is 3. So this is simple fraction. Now I need to change it into mixed fraction. So I will divide 95 by 3. So what will it become? 31, और जो रिमाइंडर आया है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जिससे हमने डिवाइड किया था, जो डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा. दैट इज 31 into 2 by 3. So in question number 5, find 3 by 2 of an hour. So 3 by 2 of means multiply and hour means एक hour में कितने minutes होती हैं? 60 minutes. So it become 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 0. So 3 3 जा 9, 0, 90 minutes. और if you want to convert it into hour, so हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. तो 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट. तो 60 मिनट इज 1 आवर प्लस 30 मिनट इज हाफ आवर, आधा घंटा. सो टोटल कितना हुआ? 1 into 1 by 2 आवर. और मिनट्स में हम बोल सकते हैं 90 मिनट्स. सो अगर हमसे आवर में पूछना है तो हम ऐसे निकालेंगे, और मिनट्स में पूछता है तो ऐसे निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है दोबारा से. 3 by 2 into 24. कैंसिल करो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. वैसे आपको टेबल लर्न होनी चाहिए. देन 1 by 3 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई into 27. सो 3 9 जा 27. 9 इज द आंसर. सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन 7. सिर्फ इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 1 by 5 मल्टीप्लाई बाय 6 into 5, 30 plus 5, 35 by 6. So 5 7s are 35, that is 7 by 6. Next question, 1 by 3 of means multiply. 5 2s are 10, 10 plus 2, 12 by 5. So 3 1s are 3, 3 4s are 12, it becomes 4 by 5. Now a question is given to you. कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज टैंक. एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 500 लीटर कि उसमें 500 लीटर पानी आ जाता है. सो उस 500 लीटर में से किचन के लिए कितना यूज होता है? 1/5 फ्रैक्शन. बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए कितना यूज होता है? 2/5 फ्रैक्शन. और वाटर, जितना भी पानी बचता है वो वाटरिंग के लिए यूज होता है, प्लांट्स को वाटरिंग के लिए. सो सबसे पहले देखो कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम है. डिनोमिनेटर में कितना है? 5. तो अगर मैंने एक टैंक ले लिया, सपोज आई ड्रॉ इट लाइक दिस. ये मैंने टैंक ले लिया और इसके मैंने 5 पार्ट्स कर दिए. राइट, 1 2 3 4 5. ये 5 पार्ट्स इक्वल है. सो इसमें से जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट किसके लिए यूज हो गया? किचन के लिए. जो 2 पार्ट्स हैं, 5 में से 2 पार्ट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों पार्ट्स किसके लिए यूज हुए? बाथिंग के लिए और वॉशिंग के लिए. ओके, उसके बाद हमारे पास कितने पार्ट बच गए? 2 पार्ट्स बच गए. तो ये किसके लिए यूज हुआ? प्लांट्स को पानी देने के लिए. जो रिमेनिंग वाटर है, जो बचा हुआ पानी है, वो प्लांट्स को वाटरिंग के लिए यूज हुआ है. सो 3 पार्ट्स हमारे यूज हो चुके. 1 पार्ट इन किचन, 2 पार्ट्स इन बाथिंग एंड वॉशिंग. हाउ मेनी पार्ट्स रिमेनिंग? 2 पार्ट्स. सो 2 पार्ट हमारे पास बच गए. वो न्यूमरेटर में आएगा जो भी हमारे पास है, और टोटल कितना था? 5. सो 2/5 ये हमारी एक फ्रैक्शन बन गई. ये किसके लिए यूज हो रहा है पानी? प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हाउ मच वाटर इज यूज्ड इन द किचन. किचन में कितना पानी यूज हुआ? सो 1/5, ये देखो किचन के लिए ये है 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई वाटर, टोटल वाटर. टोटल वाटर कितना है जो टैंक के अंदर है? दैट इज 500 लीटर. सो 5 को इससे कैंसिल किया, 100. सो 100 लीटर इज यूज्ड फॉर किचन. देन बाथिंग एंड वॉशिंग. बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए कितना यूज हुआ? 2/5 ऑफ वाटर, दैट इज
2 by 5 of means multiply, total water is 500 liter. Again cancel it, 5 ones are 5, 500s are 500, that is 2 into 100, that is 200 liter. Now fraction for watering plants. Plants के लिए जितना पानी बचा वो फ्रैक्शन हमें बतानी है, वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 2 by 5 ऑफ वाटर, राइट. Okay, so last question now. Question number 9. Side of a regular decagon. Decagon क्या है कि एक फिगर होती है जिसके 10 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10. I cannot draw here properly. So एक फिगर है जिसके 10 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने रफली ड्रॉ किया है. ओके, सो यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस, ये सिर्फ समझाने के लिए है. सो अब इस फिगर की मुझे एक साइड गिवन है, ये वाली साइड, ठीक है. सो साइड ऑफ अ रेगुलर डेकागन इज 5 into 3 by 5 सेंटीमीटर. तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया. 5 5s are 25 प्लस 3 28, दैट इज 28 by 5 सेंटीमीटर, राइट. नाउ एक साइड की लेंथ जो है वो 28 by 5 सेंटीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है डेकागन में? 10. तो हमें पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है कि हमें सारी साइड्स को ऐड कर देना है. कि जैसे एक साइड 28 by 5 है तो 28 by 5 को मैं 10 टाइम्स ऐड करूं. सो इज इट फिजिबल कि मैं इसको 10 टाइम्स ऐड करूं? नो. तो मैं क्या करूंगी, 28 by 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 10 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? रिपीटेड एडिशन की 28 by 5 को मैंने 10 टाइम्स ऐड किया है. तो 10 टाइम्स ऐड ना करके इसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 28 multiplied by 2 is 56 centimeter. So now you have completed exercise 2.1. Lecture 1 is over. So you can do this exercise in Fair Notebook and ask queries. Thank you.